नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। कम से कम साथियों मेरा प्रयास रहता है कि क्लास और उस कम समय की क्लास के अंदर आपको बेहतरीन कंटेंट मिले। यानी कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। इन्फ्यूजन नोट से टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको डेली इसकी पीडीएफ सेशन की मिल रही है। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कीजिए। वहां पर इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स आपको ई नोट्स के रूप में है जो मिल रहे हैं, तो इस सुविधा के लिए आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसके लिए वहां पर आपको साथियों डेली क्यूज भी मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी का अनुमान है जो लगा सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो आपका आंसर होगा हवा से सतह में मार करने वाली। इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने साथियों रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से सतह में मार करने वाली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक है जो परीक्षण किया है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए साथियों तैयार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। यह वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत है जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर साथियों रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो आपका आंसर होगा हवा से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है। इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आंसर क्या होगा? हवा से सतह में मार करने वाली है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भगवत गीता अध्ययन में एक नई एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत है जो किसने की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है साथियों कि भगवत गीता अध्ययन में एक नई एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू इसको बोला जाता है, उसने साथियों अकादमिक स्तर 2024-25 के लिए भगवत गीता अध्ययन में एक नई एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। पाठ्यक्रम जुलाई 2024 में शुरू होगा और इसे ओपन एंड डिसेंट लर्निंग के माध्यम से है जो पेश किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता अध्ययन में एक नई एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत किसने की? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। कब से? तो 2024-25 का जो स्तर है साथियों उसके अंदर है जो आपको ये सुविधा है जो इग्नू जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों कई बार पूछे लिया जाता है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश है बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आंसर हो जाएगा बेलारूस। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो परिषद की साथियों 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। उसके अंदर साथियों ये फैसला लिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो आंसर हो जाएगा बेलारूस है जो साथियों इसके अंदर है जो पूर्ण रूप से है जो 10वां सदस्य बना है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायव ने शिखर बैठक की है जो मेजबानी की है। यूरोपीय देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। और भारत की ओर से इसके अंदर साथियों विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री साथियों इसके अंदर नहीं गए थे। तो इम्पोर्टेंट है कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? तो आंसर हो जाएगा बेलारूस है जो साथियों इसके अंदर 10वां पूर्ण सदस्य बना है। ये अपने को याद रखना है। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा। भारत ने 28 जून 2024 को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता है जो की है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की? तो आंसर हो जाएगा साथियों जिनेवा। कहाँ पर की है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा के अंदर है जो साथियों भारत ने है जो कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है। भारत ने 28 जून 2024 को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया का सचिवालय साथियों आईएओ द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। ये अपने को याद रखना है। 12 एशियाई सदस्य राज्यों
वाले कोलंबो प्रोसेस प्रवासन प्रशासन और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेसर प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, जिनेवा। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रिटिश के अगले प्रधानमंत्री हैं जो कौन बनेंगे, तो साथियों आंसर हो जाएंगे आपका कीर स्टारमर। कौन बनेंगे, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कीर स्टारमर। ब्रिटेन की आम चुनाव 2024 में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को बहुमत मिल गया है। इस चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार मिली है। कंजर्वेटिव पार्टी बीते 14 साल से सत्ता में थी। 2019 में हुए आम चुनाव में साथियों कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सीटें मिली थी, जबकि लेबर पार्टी 202 सीटों पर ही कब्जा कर पाई थी। ऐसे में अब यहाँ जानते हैं कि कौन है लेबर पार्टी, यानी साथियों लेबर पार्टी है उसके जो साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो कीर स्टारमर बने हैं। ये लेबर पार्टी के हैं, इनको साथियों है जो बहुमत मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। यानी साथियों पिछले 14 साल से है जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो लगातार सत्ता में थी, लेकिन अब की बार है जो साथियों लेबर पार्टी है उसके सदस्य हैं कीर स्टारमर, वो है क्या बने हैं, प्रधानमंत्री हैं जो बनेंगे। और ऋषि सुनक ने साथियों अपना है जो इस्तीफा है जो दे भी दिया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो एनआईसी किसके साथ की है, आंसर हो जाएगा एनआईसी के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोलकाता में साथियों एनआईसी के एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बीमारियों की शीघ्र पता लगाकर उसका निराकरण करना है। आपसे पूछा है कि भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, एनआईसी के साथ साथियों ये साझेदारी की गई है। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे साथियों पूछा भी जाएगा कि भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो आंसर हो जाएगा एनआईसी के साथ साझेदारी की है। हेल्थ साथी योजना है जो साथियों किसके द्वारा शुरू की गई है, तो पेटीएम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हेल्थ साथी योजना किसने शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा पेटीएम के द्वारा साथियों ये शुरू की गई है। 35 रुपये प्रति महीने की सदस्य से शुरू होने वाले पेटीएम हेल्थ साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर एस्मिथ डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन इन पर्सन डॉक्टर विजिट सहित कई तरह की सुविधाएं प्रदान है जो इसके अंदर करेगा। इस योजना में कई तरह की सुरक्षा कवर है जो कंपनी प्रदान करेगी। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हेल्थ साथी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेटीएम के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। 35 रुपये प्रति महीने की सदस्यता इसके अंदर रहने वाली है, जिसके अंदर आपको इसके अंदर साथियों ओपीडी मिलेगी। इसके अलावा आप डॉक्टर से हैं जो डेली कंसल्टेशन कर पाएंगे, इस प्रकार की सुविधा इसके अंदर दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो हेमंत सोरेन ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने राजभवन में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ये उनका तीसरा कार्यकाल है, यानी इनका तो साथियों तीसरा कार्यकाल है। और वैसे ये झारखंड के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, 13वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। इनको साथियों पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसके चलते है जो साथियों गिरफ्तार है जो कर लिया गया था, और उनकी जगह साथियों है जो कौन मुख्यमंत्री बने थे, चंपई सोरेन बने थे। और वो शायद 154 दिन साथियों 154 दिन है जो मुख्यमंत्री के रूप में रहे, और अब इनको साथियों जमानत मिल चुकी है। तो ये दोबारा से साथियों झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में है जो हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली है, और ये इनका मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल है जो रहने वाला है। किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, तो नीति आयोग के द्वारा साथियों ये अभियान है जो शुरू कर दिया गया है। यानी 5 जुलाई से साथियों ये अभियान शुरू हुआ था। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 6 प्रमुख संकेतों पर आधारित परिपूर्णता हासिल करने के लिए 81 जिलों और प्रखंडों में अनवरत प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 112 जिलों
और 500 प्रखंडों में 6 चिन्हित संकेतों के आधार पर परिपूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि किस संस्थाओं ने संपूर्णता अभियान शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नीति आयोग के द्वारा है जो इसको शुरू किया गया है। और इसके अंदर देश भर के 112 जिले और 500 प्रखंडों को इसके अंदर है जो साथियों चुना गया है, यानी वहां पर साथियों ये अभियान है जो चलाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें स्तर की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत साथियों इसकी मेजबानी करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 195 देशों के राज्य पक्षों, सलाहकारों, निकायों, वरिष्ठ राजनयिकों, विरासत विशेषज्ञों, विद्वान और शोधकर्ताओं के 250 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां स्तर, जिसकी मेजबानी भारत 21 से लेकर साथियों 31 जुलाई तक की जा रही है और नई दिल्ली के साथियों भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कन्फर्म ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 21 से लेकर 31 से जुलाई तक, 21 से लेकर 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो साथियों आंसर होगा मोहन भागवत जी के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हामिद के पैतृक गांव, साथियों इनके पैतृक गांव धामूपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने हामिद पर लिखी पुस्तक मेरे पापा परमवीर और भारत का मुसलमान नामक अन्य पुस्तक का भी है जो विमोचन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया, आंसर हो जाएगा मोहन भागवत जी के द्वारा किया गया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है, तो बीपीसीएल बना है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस फाउंडेशन, अडानी और आदित्य बिरला कैपिटल्स पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया के मुख्य प्रायोजक होंगे। यस बैंक बैंकिंग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है, जबकि ड्रीम, सेटगो और हर्बल लाइफ कर्म से आधिकारिक ट्रेवल पार्टनर और न्यूट्रिशन पार्टनर इसके अंदर रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख प्रायोजक कौन बना, तो बीपीसीएल बना है। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो विश्वनाथन गोल्डर की अध्यक्षता में साथियों इसे समिति का गठन किया गया है। इसके अंदर साथियों क्या होगा कि जो अपने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष होते हैं उनको अब है जो साथियों चेंज किया जाएगा और उसकी अध्यक्षता के लिए, उसमें संशोधन के लिए साथियों विश्वनाथ जी की अध्यक्षता में है जो एक कमेटी का गठन किया गया है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तो विश्वनाथ गोल्डर की समिति का गठन है जो किया गया है इनकी अध्यक्षता में। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। आपको सेशन की पीडीएफ है जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ऐप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।